वो अपनी विरासत बचा रहे हैं, हम 85 की विरासत बचा रहे हैं भैया। वो माँ बाप कैसे कितने मेहनत से पैसा देते हैं, उस बच्चे से पूछिए। पेपर लीक हो गया, सरकार तो कह दी मैं जांच करा रहा हूँ। समाज में कोई गंदा काम कर दे तो पूरा समाज धिक्कार देता है, अब के बाद पूरा देश धिक्कार देगा। देश हित में, संविधान के विचारों में बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत लोगों की जरूरत भी नहीं है, बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर रहे हैं और इसी बीच हम लोग इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद के प्रत्याशी जो कि रमेश पटेल जी आज बहुजन समाज पार्टी से आज नामांकन करने वाले हैं। आइए इन्हें थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। स्वागत है चैनल पर सर। ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। ये बहन जी का मुद्दा है, उनका मैनिफेस्टो है। वो मुद्दे जो है बहन जी उठा रही हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, करप्शन, ये मुद्दे हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड स्तर की बात करें या फिर जमीनी स्तर की बात करें इलाहाबाद की, तो वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? ग्राउंड लेवल पर मैं गांव से आता हूँ, मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ। वहाँ किसानों की और नौजवानों की इतनी दुर्दशा है कि अब क्या बताएं। किसान रात भर खेत में रहता है, जमुना पार का या पूरे प्रयागराज का। किसान की जो आय दुगनी की बात हो रही थी, आज वो 25% रह गई, 75% ख़त्म हो गई है। समस्या इतनी है, सरकारी मशीनरी में तो इतना भ्रष्टाचार है कि अब क्या बताएं। जैसे कुछ एग्जाम्पल? अरे एग्जाम्पल क्या दे दें भाई, जानते नहीं है क्या? सरकार नहीं जानती क्या? किसी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो कम से कम उनको भी तो पता होना चाहिए। उनको सब पता है, जनता जान रही है, 85 के लोग जान रहे हैं। वही जवाब मशीन का बटन दबा के देंगे। 12 लाख वोट पर हम अकेले लड़ रहे हैं, 4 लाख पर 2 लोग लड़ रहे हैं। तो समस्या है, तभी तो हम लड़ रहे हैं भाई। अभी हम भीड़ लेके नहीं आए शहर में, क्यों? इस पे आपने नहीं पूछा कि आपने भीड़ लेके बता दीजिए, उसी को बता रहे हैं। यहाँ बच्चे पानी के बिना रोए हैं। हम तो कहते हैं अगर हमारी भी 200 गाड़ियाँ शहर को जाम करें, देश की जनता को वोट ऐसे नेताओं को नहीं देना चाहिए। हम देश में समस्या करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समस्या को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आप कम जनसंख्या के साथ यहाँ पर 2 गाड़ी से आए। मैंने लाओ से कहा कि हमें भीड़ नहीं करनी है, अगर हम करना है तो क्षेत्र में करेंगे, वहाँ भी जाम नहीं होना चाहिए। ये मैं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया हूँ जी। अगर हम लोग बात करें, सामने आपके दो प्रतिद्वंदी चुनाव मैदान में हैं, कहीं न कहीं एक विरासत रखे हैं अपने पिताजी से, फिर अपने स्वयं चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, तो ये भी परिवारवाद से ही तो बिलोंग करते हैं? एकदम करते हैं। वो अपनी विरासत बचा रहे हैं, हम 85 की विरासत बचा रहे हैं भैया। हम 85 के लोगों को, जो 85 का व्यक्ति जरा से उसके अंदर 85 का खून होगा तो बटन अखबार 85 के बेटे किसान और मजदूर के बेटे के बटन दबाएगा। चलिए, क्या आगामी भविष्य में जब मायावती जैसे आप लोग जीत करके जाएंगे तो क्या फिर से कोई गठबंधन करेंगे या फिर अकेले ही रहेंगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का वो है, उनका निर्णय पूरा कार्यकर्ता देश का मानता है। हम क्या बता दें भैया, हम तो छोटा तिनका हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। चलिए, कुछ और अगर हम लोग बात करें महंगाई की, जैसे कह रहे हैं कि महंगाई आप चरम सीमा पर है, तो उससे कितना परेशान है किसान और कितना जो प्रॉफिट में बिजनेसमैन हैं? तो परिवार तो आप भी चलाते होंगे भाई साहब, तो महंगाई आपको लगती है कि नहीं? लगती है ना। तो महंगाई नहीं है। हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग जो 70 सालों में महंगाई बढ़ी, क्या तब जनसंख्या नहीं थी? क्या तब लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी? सबसे बड़ी महंगाई है शिक्षा पर, जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। 18% आप किताब पर GST लगा दिए। किसान मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ाएगा भैया 18% GST दे करके? सबसे बात तो बड़ी ये है, बड़ा मुद्दा ये है। अगर हम लोग प्रयागराज में आप जाने कि प्रतियोगी परीक्षार्थी बहुतायत मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, और अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा IAS PCS भी यहीं से निकल के जाते हैं, और पुलिस भी हो गया या फिर तमाम नौकरियां हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी यहीं सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वो कितना कमी हो रही है इसमें प्रयागराज में? जब संविधान बचा रहे तब न, नहीं तो कुल खत्म हो जाएगा। मैं तो नौजवानों से अपील करूंगा, आप लोग राजनीति में जो आप IAS PCS तैयारी कर रहे हो, अच्छे लोगों को, जो कहते हैं कि राजनीति गंदी है, तो अच्छे लोगों को भी आना चाहिए। और जब देखो भैया परीक्षा हुई नकल, पेपर लीक उत्तर पहले से आ जाता है। तो ये मेरा नौजवान जरा सोचे, जो गांव से, ग्रामीण अंचल से किसान का बेटा जो पढ़ता है आकर के कोचिंग करता है, वो माँ बाप कैसे कितने मेहनत से पैसा देते हैं, उस बच्चे से पूछिए। पेपर लीक हो गया, सरकार तो कह दी मैं जांच करा रहा हूँ। उन लोगों को क्या,
उसका तो 3 साल का करियर ख़त्म हो गया ने। 25 साल का लड़का है, 28 साल का हो जाएगा। 3 साल ऐसे तुम करा दो, फिर क्या करेंगे? चाट समोसा बेचेंगे हमारे नौजवान। अगर हम लोग बात करें, जैसे पहले मोदी जी कहते रहे कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, तो मोदी जी का नाम ही क्यों ले रहे हैं? एक बार समाज में कोई गंदा काम कर दे तो पूरा समाज धिक्कार देता है, अब की बार पूरा देश धिक्कार देगा। तो 400 का पार का नारा दे रहे हैं कि 400 जीरो हटा दीजिए, कितना होगा? चलिए। जनता जीरो हटाएगी, अच्छा, कुछ नहीं करेगी, जीरो हटाएगी। हम आपसे कब तक झूठ बोलेंगे? इतने लोग खड़े झूठ बोलेंगे, कई दिन मेरा सम्मान करेंगे? अगर मानवर जी कहते थे जिंदे लोग क्वेश्चन करते हैं, मुर्दे नहीं। अगर देश मुर्दा हो गया तो फिर क्वेश्चन नहीं करेगा। चलिए, जाते जाते क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम लोग आपको देख रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहन जी के विचारों को, बहुजन के विचारों को, देश हित में, संविधान के विचारों में बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत लोगों की जरूरत भी नहीं है, बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए एक दिन खाना नहीं, एक एक वोट 60% नहीं 99% वोट डालने का काम करना। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इलाहाबाद से जो रमेश पटेल बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज नामांकन करने पहुंचे, तो हमने सोचा कुछ इनसे बात किया जाए, क्या मुद्दे लेकर के ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए, आगामी भविष्य में जब हमारी फिर से इनसे मुलाकात होगी तो कुछ और भी बातें हम करेंगे। चलिए, ऐसे जुड़े रहिए तमाम हमारी खबरों के साथ, और आप क्या सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।